Hmd Nokia चीपेस्ट एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन Nokia C20 प्लस आपको इंडिया में प्री बुकिंग के लिए अभी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों क्या इस 2021 में आपको Nokia C20 प्लस को खरीदना चाहिए? प्राइस क्या होने वाले हैं, स्पेसिफिकेशंस, उसी के साथ साथ फीचर्स, मतलब हर वो डिटेल्स जो आपको खरीदने से पहले जानना चाहिए, चलिए इस वीडियो में पता करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं, इस तरह का वीडियो देखने में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जरूर इस वीडियो को लाइक करें। 204 ग्राम्स का ये नोकिया स्मार्टफोन दिखता कमाल के हैं दोस्तों। कुछ हद तक ये Nokia C20 और Nokia C10 जैसा दिखेगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। डिस्प्ले साइज की अगर बात करें तो आपको यहाँ कंटेम्प्रेरी जो डिस्प्ले साइज दिया जाता है 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा। डिस्प्ले टाइप की अगर बात करें तो दोस्तों ये HD प्लस टाइप होने वाले हैं, तो डिस्प्ले के ऊपर आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। Nokia C20 प्लस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट मिलने वाले हैं। यहाँ आपको एंड्रॉइड गो एडिशन देखने को मिलेगा। 2 साल तक यहाँ आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट दिया जाएगा। अगर बात करें कैमरा डिटेल्स की तो उतना इंप्रेसिव नहीं है दोस्तों। आपको रेयर साइड में राउंड डिस्क मॉड्यूल के अंदर डुअल सेंसर देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी शूटर 8 मेगापिक्सल का होने वाले हैं, 2 मेगापिक्सल का और एक सेंसर आपको यहां दिया जाएगा। फ्रंट शूटर की अगर बात करें तो दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का एक शूटर दिया जा रहा है। एक चीप एंड अफोर्डेबल स्मार्टफोन में बैटरी एक ऐसा पॉइंट होता है दोस्तों जो कि हर वक्त देखा जाता है। तो फिलहाल Nokia C20 प्लस आपको निराश नहीं करने वाला। यहां आपको लगभग 5000 mAh बैटरी सपोर्टेबिलिटी दिया जा रहा है। इसके ऊपर आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगा कि नहीं, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है दोस्तों। अब प्रोसेसर में भी दोस्तों खास कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बैकडेटेड सा प्रोसेसर है, AC9863A, 1.6 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है दोस्तों। रैम और इंटरनल स्टोरेज की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ आपको 2GB 3GB का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा और इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट आपको सिर्फ 32GB का दिया जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको 256GB तक इंटरनल स्टोरेज को एक्सपैंड करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर बात करें और कुछ फीचर्स डिटेल्स की तो यहाँ आपको FM और 3.5mm ऑडियो जैक दिया जाएगा दोस्तों। फिलहाल 3 तरह का सेंसर सपोर्टेबिलिटी इस Nokia एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कम यहाँ किया गया है दोस्तों। अगर बात करें कनेक्टिविटी डिटेल्स की तो ये 4G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च हुआ है। अब मेन मुद्दा इसका प्राइस डिटेल्स क्या होने वाले हैं। 2GB 32GB वेरिएंट दोस्तों आपको इंडियन ऑफिशियल वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ 9000 के अंदर खरीदने को मिलेगा और 3GB 32GB वेरिएंट दोस्तों आपको 10,000 के अंदर खरीदने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों प्राइस डिटेल्स। अगर बात करें इसको आपको 2021 में इंडिया में खरीदना चाहिए कि नहीं, तो फिलहाल इससे बेहतर ऑप्शन आपको इस प्राइस पॉइंट में इंडिया में मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप एक Nokia एडिक्ट हैं, ब्रांड वैल्यू के साथ जाना चाहते हैं तो आप Nokia C20 प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकेशंस वाइज दोस्तों ये प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई नहीं करता। तो ये थे दोस्तों चीप एंड अफोर्डेबल Nokia स्मार्टफोन Nokia C20 प्लस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और इसको खरीदना चाहिए कि नहीं दोस्तों। होप इस वीडियो में आप समझ पाए। तो चलिए बहुत हो गया बकबक, वीडियो का यहीं पे कंक्लूड करते हैं।